अब वो जो मजदूरी के लिए भी जाते हैं इस एयरपोर्ट में, तो वो लेते नहीं, वो कहते हैं तुम लोकल हो। अब हम लोकल है गए, हमें कोई रोजगार ना मिल लो, यहाँ मजदूरी कर बे जाऊं, मैं पकड़ा दूंगा तेरी मजदूरी, मैं कर रहा हूँ, कोरो मजदूर आ रहे हो यहाँ, मजदूर बाहर से बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के मजदूर नहीं रखे जा रहे। ये है रो विकास, ये विकास के नाम पर ठगी है रही है। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में। आपको बता दें, ये गांव बनवारीपुर वही गांव है, तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, वो गांव एक बनवारीपुर भी है। हुक्के पे चर्चा आज जेवर एयरपोर्ट को लेके हम कर रहे हैं, और हमारे साथ में और भी जो हुक्के की जो चुस्की लेने वाले हैं अंकल हमारे साथ में मौजूद है। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, ये गांव भी बनवारीपुर भी है इसमें। तो इसको लेके क्या कहोगे? जो आप गांव देंगे जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो किन किन मांगों को लेके क्या मांगे रहेंगी, क्या उचित मांगे रहेंगी आपकी? भैया बात ऐसी है कि ये तो तलवार लटक ही रही है यार क्षेत्र में, कि गामजन कितने उठेंगे उठाएंगे, गामन को व्यवस्था, ये तो तलवार लटक रही है, पतो कसना। अब जो तुम कह रहे हो कि इनका भी नंबर आ गया, जैसे हमारे गांव का बता रहे हो, वह बात है वो झूठी कर दें। अखबार की बात को अधिकारी नहीं मानते, कि अखबार में तो कुछ भी निकालते हैं। अब रह जाए बात यह की कि जिनको व्यवस्थापन है रो है, जिनको पहले व्यवस्थापन हो, वो जेवर में बसा दी, उन्होंने मान ली। अब जो व्यवस्थापन है रो, जो 5-6 गांवों का रंधेरा और वो कई गांव है, हुकम सिंह का नगला, कई गांव है, उनको जो व्यवस्थापन है रो, वहां बराबर वो चल रही है। वो तो चाह रही है अथॉरिटी का हमें ने जमुना के पल्ली तरफ बसा दें खादर में, और वो मांग रहे हैं कि नहीं हम जेवर को नहीं छोड़ेंगे, है ना। एक तो मांग चल रही है उनकी, एक मांग ये ही इनकी जो हमारी पहली की, कि ये 18 साल के कोई दें, जो प्लॉट देते हैं, जो व्यवस्थापन मकान देते हैं, 18 साल के ऊपर एज हो उनको लिए देते हैं, उनके उससे लिए नीचे देते हैं, नहीं देते। उससे नीचे नहीं देते। अब मांग इस बात की है, मांग नहीं जो सच्चाई है, जिसे मांग नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम मांग तो कुछ नहीं रहे हैं। हमारा जो वो है क्या कर, कानून जो बना है जमीन अधिग्रहण बिल, वो मैं 13 में बना, 14 में पास हुआ, और मनमोहन सिंह की सरकार में। और जब उन्होंने क्या वो बनाया, तो उसके मुताबिक आप दे दीजिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है कि एक तो यही कर दे कि शहरीकरण, आधों के मुआवजे जब ही कर दे, जबकि हम गांव हैं, गांव के हमें 4 गुना मिलना चाहिए। हमारी ट्यूबवेल हैं, ये गांव में है। अब तुम बताओ ये गांव है कि शहर है? अब जब तुम घूम के आए हो, ये गांव है कि शहर है? बताइए आप, बताइए क्या है? हाँ, गांव है जैसे। गांव है, और इसको बना दिया उन्होंने शहर। भाई उनके हाथ में, वो जा चाहे वह कर दे। तो या को शहर बना दिया, तो मुआवजा प्रतिकर जो हमारा था वो आधा कर दिया, मिलना चाहिए था 4 गुना। जैसे मेरे पेड़ की कीमत है, वो क्या करें 2,000 रुपए, तो मुझे मिलने चाहिए थे, कानून कह रहा है कि प्रतिकर दिया जाएगा 4 गुना, इसको दिए जाएंगे 8,000 रुपए। मेरे बोरिंग की कीमत ये सिंचाई विभाग वाले लगा रहे हैं कि 35,000 या 30,000, तो अब ये दे रहे हैं उसको 60,000, जबकि मिलने चाहिए थे 4 या 12, एक एक 1,20,000। तो ये एक तो बेईमानी यही कर दी, ये बेईमानी करते हैं। अच्छा। सरकार मिलके, अथॉरिटी मिलके जमीनों को हड़प रहे हैं, धीरे धीरे सारी जमीन को ये सरकार हड़पती जा रही है, और वो भी प्राइवेट, ये सब सौदा प्राइवेट हो रहा है। तो अभी कसना कहिए, मांग बरकरार चल रही है। अब आप ही बताओ, काई के बच्चे छोटे, अब मानो ये लड़का है, अब ये लड़का भी 18 साल का नहीं हुआ है, तो अब कल को जब ये 18 का होगा, तो इसे कहां से देगा वो बाप? तुमने 50-50 मीटर दे दिया, 50 मीटर उस बुढ़े को भी मिल गया, उस बाप को भी मिल गया। अब कल को उसका बेटा मांगेगा और बेटे तो उसे देंगे नहीं। अब इसका बुढ़ा कहां से, अगर बुढ़ा उसे देता है तो फिर वो कहां जाएगा, बाप कहां जाएगा फिर? तो मांग जायज है, जो सभी को मिलनी चाहिए। इसके अलावा और क्या, एक तो ये होगी मांग, और इसके अलावा क्या मांग, जो मेन मांग है उस तरीके से क्या रहेगी? वो जो उनकी जो मांग चल रही है, जिनके अब व्यवस्थापन की बात है, उनकी बात ये चल रही है, एक तो हमें जेवर में बसाया जाए, दूसरा जितना हमारा हम जो रह रहे हैं। और जब आपका गांव का नंबर आ जाएगा तो आपकी क्या मांग रहेंगी बसाने के लिए? सबसे मेन मुद्दा ये है कि क्या चाहोगे, किस तरीके से बसना चाहोगे? जैसे एयरपोर्ट जो अधिकारी है वो कहने लग जाए कि हमें वहां बसाना है आपको,
आप जेवर की तरफ तो किस तरीके से बसना चाहोगे आप? अगर हमारी बात करो तो बिल्कुल। हमारी बात तो ये, अगर हमने पूछा जाए कैसे बसाया जाए, तो जैसे हम रह रहे हैं ना, जितना गांव का क्षेत्रफल हम अब घेर के रह रहे बिल्कुल। हैं अपनी, हमारे पास क्या करें, पशु रखने के लिए भी है, हम खुद भी रह रहे हैं, तो जितना हम यहाँ रह रहे हैं उतना ही हमें दिया जाए, जितने हम रहे, बस हमसे ये कह दिया जाए यहाँ ना रह करके आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल जो है वो उतना ही रहना चाहिए। हम ये, हमारी तो मांग भैया ये है कि जैसो हमारा बनवारीपुर है हमें ऐसो ही बसा दी, जितने में जो रह रहा है, पशु रख रहा है, अपने क्या करें परिवार के साथ रहा है, उसे उतना ही दे दे, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। तो इनका सबका यही कहना है, जो दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, रनेरा कहें तो, कुरैब कहें तो, इस तरीके से जो मांगे उनकी बरकरार चल रही हैं, वही जो मांग है वो इनके जवारी से बाहर आ रही है कि इस तरीके से हमारी जो मांग है, मेन मांग इस तरीके से कि जो 18 साल से ऊपर है वो देने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमें 18 साल से नीचे जो कोई भी बच्चा होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, हमें पूरा बराबर का हिस्सा देना चाहिए। बिल्कुल सही। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, अब जो उनको मैंने बताया नहीं, जो उम्र कम है, 1 साल कम है, 2 साल कम है, कल को उसे कहाँ से देगा वो। तो और भी हम बात करते हैं, जैसे गांव से ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए, क्या कहना चाहोगे सर? आप सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम भगवत स्वरूप शर्मा है, बनवारीपुर से। बनवारीपुर से ही आप हूँ। क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का है कि जब देखिए ये देश के विकास के लिए बन रहा है, ये बनना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन जो किसान लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए। जैसे कि अभी पूर्व में विस्थापित हुए हैं, उनको ना तो जगह मिली थी और कह दिया कि भाई यहाँ से जाइए, और वो बेचारे टेंटों में रहे। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वो विस्थापित किया जाए उससे पहले उन्हें प्लॉट दिए जाए और उन्हें मौका दिया जाए कि भाई मकान बना लो तुम, और मकान बनाने के बाद अपना अपना आराम से चले जाओ। दूसरी बात है बेरोजगारी वाली बात। जो बच्चे बेरोजगार हुए हैं, गवर्नमेंट की एक शर्त ये है कि एक बच्चे को या 2 बच्चों को नौकरी भी देंगे, तो उन्हें या तो तुरंत नौकरी दी जाए या उन्हें बेरोजगार भत्ता दिया जाए। तो कितने गांव जाएंगे? जैसे तीसरे चौथे चरण में जो सुन रहे हैं कि विस्थापन को लेके कितने गांव जाएंगे सब में? जो सुना है अभी ये कौन कौन से गांव रहेंगे? हाँ, उसमें किशोरपुर है, बनवारीपुर है, रामनेर, सिवारा, खाजपुर है शायद। अभी अभी कोई ऐसे कोई निश्चित तो नहीं है। 5 गांव का सुना है कि 17 गांव की टोटल है, 12 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और 5 गांव विस्थापन होंगे। ठीक है। हाँ भैया, यही बात है। कहते हैं। तो और भी बात करते हैं हम, बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं, इनसे भी जानकारी, सबसे पहले नाम जानेंगे। रामपाल सिंह। अच्छा, अंकल ये बताइएगा कि क्या मतलब जो विस्थापन को लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम तो विस्थापन को ये लेना चाहें, जितना 100% हम पे है भूमिपति पे, उतना मिलना चाहिए विस्थापन। और बालकन को प्लॉट अलग, बालकन को तो प्लॉट चाहिए ना। अच्छा, तो जो शायद मुझे लगता है दूसरे चरण में जो गांव गए, या पहले चरण में कब गई थी? आपकी जमीन भी गई हुई है? हमारी तो गई थी जमीन कौन से चरण में गई थी? पहले में। पहले चरण में आपकी जमीन गई थी, पैसा मिल गया सारा? ना, कुछ नहीं। हमारा मुकदमा चल रहा है शहरी और ग्रामीण। हमें ग्रामीण है तो हमें ग्रामीण को दो, शहरी है तो शहर को दो, हम दोनों तरह राजी। दो तो सही। तो शहर की नहीं देने की हिम्मत ही ना। शहर में 20% भूखंड दिया जाएगा, हमें यहाँ में दिया जाएगा 10%, और अच्छी कॉलोनी की कीमत दी जाएगी। और क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आप अधिकारियों को या जनता को इस तरीके से? देखो जी, अधिकारियों को तो अब कहा कहीं, उनकी तो चल रही है, सब तरह से चला रहे हैं, सब तरह से चला रहे हैं। हमने तो इतना बढ़िया काम हो रहा है तुम्हारे जेवर के आसपास, आपके गांव के आसपास एयरपोर्ट आ रहा है। इतना बढ़िया है का हमने से ही 10-20 छोड़ के और लगा के हमसे ही, और हमें घूसा मार मार के वहीं पहुंचा दे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दलाली चल रही है भाई। उनको कौन लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं? कौन लोग हैं? सब हम ही हैं, और हम बाहर के ना, हमें चाहिए। तो पहले चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे वो तो बिल्कुल बढ़िया खुश हो रहे हैं, R&R दिया है उन्हें, बढ़िया कॉलोनी, VIP कॉलोनी बोला जाता है। वो रो रहे हैं, वो जबरदस्ती खुश है, रो रहे हैं। उन्हें अभी पैसा भी ना मिले, रोहिम जाके दे लो टेंट पर ही, टेंट पर ही तिरपालन में रह रहे हैं, पैसा ना मिले भाई।
न्याय नहीं अन्याय चल तो ये बनवारीपुर के और भी हम अंकल से और एक सेकंड और बात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताओ अंकल, आप बताओ। बहकाए भैया हम विकास में, कि विकास होगा, अच्छा, विकास होगा। अच्छा, विकास होगा, एयरपोर्ट बनेगा, रोजगार मिलेगा। और सच्चाई ये है कि जो हम बेरोजगार हुए हैं, 7 गांव जो पहले व्यवस्थापन कर दिए, जिनकी जमीन चली गई, आंशिक जमीन बहुत गांव में चली गई, हमारे गांव की चली गई, जो जमीन चली गई है अब वो बेकार है, उनके पास कोई चारा तो है नहीं। अब वो जो मजदूरी के लिए भी जाते हैं इस एयरपोर्ट में, तो वो लेते नहीं, वो कहते हैं तुम लोकल हो। अब हम लोकल है गए, हमें कोई रोजगार ना मिल लो, यहाँ मजदूरी कर बे जाऊं, ले मैं पकड़ा दूंगा तेरी मजदूरी, मैं कर रहा हूँ, कोरो मजदूर आ रहे हो यहाँ, मजदूर बाहर से बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के मजदूर नहीं रखे जा रहे। ये है रो विकास, ये विकास के नाम पर ठगी है रही है धीरे धीरे। तो ये आपके जेवर के विधायक साहब है, वो कह रहे हैं कि बदलता जेवर बदल रहा है जेवर, और इस तरीके से पूरा जैसे आपने बातें की थी विधायक साहब से, तो विधायक साहब कह रहे हैं कि जो लोकल के हैं वो काम कर रहे हैं। हम कोई काम ना कर रो का, ये नौकरी ना दे रहे लोकल की, वह तो लोकल बता, मैं बताई ना लोकल, वह ओरिजिनली लोकल। लोकल, वह का ये ले भी ले मजदूर है, वह दो ना पीछे निकाल भगा दे, कही तो जी यहाँ फलानो काम कर रो, ढेको काम कर रो, निकालो से कोई ना, या का ये नौकरी लगा रहे, एक भी नौकरी ना लगी। विकास के नाम पर ठगी है रही है, पूरा देश ही बदल रहा है, विधायक जी कहा कह रहे देश बदल रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम मुकेश, बनवारीपुर से ही हो? बनवारीपुर से। क्या कहना चाहोगे, जैसे फर्स्ट स्टेज में जैसे गांव विस्थापन हुए थे, सेकंड में हुए थे, थर्ड में, फोर्थ में, अब तुम्हारा गांव आएगा आने वाले समय में, क्या कहना चाहोगे उसको? विस्थापन में जो हमारे जो परिवार में जो छोटे सदस्य हैं, जिनकी आयु 18 साल से कम है, उन पे 18 साल तक की आयु आने तक उन पे खर्चा 18 साल से ज्यादा होता है, और माँ बाप करते हैं उनका खर्चा। इसलिए जिसका जो पैदा हो चुका है उसको 18 साल के बच्चे के बराबर ही, वयस्क के बराबर ही उसको पूरी कीमत मिले, जितनी उसको उनको मिलती है, और विस्थापन में उतना ही प्लॉट मिले जितने 18 साल के आयु को मिलता है छोटे बच्चों को। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या मुद्दा रहेंगे विस्थापन को लेके गाँव? और विस्थापन में जो कवर्ड एरिया है, जो कवर्ड एरिया में केवल बिल्डिंग है जो पटी हुई रहती है, ये उसका आधा देते हैं। हमें जो कवर्ड एरिया है, चाहे उसमें खाली जगह भी है, कवर तो सारा ही है, घेर तो वो पूरा है, चाहे कुछ में मकान बना हुआ है, कुछ खाली है, पशु शेड भी है उसमें, लेकिन उसका पूरे का आधा चाहिए, न कि पटे हुए छत वाले से अतिरिक्त जो खाली है उसका भी आधा चाहिए। तो जैसे फर्स्ट चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे, क्या वो जैसे विस्थापन हुए थे, क्या वो खुश नहीं है? वो फर्स्ट चरण में विस्थापन हुए थे, वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो लोग, उनमें अब तक भी लोगों का पैसा नहीं मिला है, जिनमें हमारे पास यहाँ भी एक लोग बैठे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला, उनका पैसा भी ट्रेजरी में भेज दिया गया। और पेड़ों के भी 5.5 लाख रुपए जो विस्थापन में थे वो भी कुछ लोगों को नहीं मिले। बोरिंग वगैरह हुए थे, उनके पैसे भी अब तक नहीं मिले। बाउंड्री वाल पे भी बार बार रोक लगाई लोगों ने, लेकिन अब तक भी कुछ लोग, बहुत लोग रह रहे हैं उसके पैसे के लिए अपने यहाँ। तो बिल्कुल, तो जो इनकी बात थी वो इन्होंने कही, सोचो ओके। अच्छा, हमारे साथ में ये भी, क्या नाम है सर आपका? विजय पंडित, गांव बनवारी से। बनवारी बात जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब है, सरकारी जो नियत है, नियत और नीति अलग है, कसनी और करनी भिन्न है इनकी। कहते कुछ है, करते कुछ है, अलग अलग है दोनों। इनका कहना कुछ है, करना कुछ है। ये जो इन्होंने कहा वो कुछ नहीं किया। अभी मैं भी बताता हूँ, हमारे भी जो, मैंने 60 हजार रुपए देकर के पैसे मंगाए, 5.5 लाख रुपए, 20,000 से मंगाए और 60,000 देकर भी मंगाए। वहाँ ये मतलब दलाली इतनी बड़ी है इसमें, बहुत जबरदस्त ज्यादा इसमें। इनका ये कहते कुछ है, करते कुछ है, जबकि ये हमारा अधिकार है, उन्हें देना चाहिए, उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं हमें। और हमारी जो जमीन जो जैसे इन्होंने ले ली, पहले कुछ कहा था, पहले बोलते थे कि बने हुए देंगे, फिर बोले ऐसे देंगे वैसे देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी कितने लोग हैं ऐसे जिनके पैसे नहीं आए। अभी हमारे भी ना बोरिंग के ना पेड़ों के कुछ नहीं आया हमारा भी अभी। और अच्छा, जो खेतों का जो मुआवजा मिला था, हाँ, उनमें अभी बोरिंग जो है नल बोल वाले और पेड़ हैं, उनके पैसे नहीं अभी अभी। और अभी हम पैसे हमारे बच्चों के नहीं आए, अभी पैसों से देते हैं, जो पैसा ना देते उनके पैसे नहीं आ रहे। सीधा सिस्टम है सरकार का, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। दलाल जो है ज्यादा है, बिना पैसे कोई काम होता नहीं।
पहले भी सरकार रही है, इतना दलाली नहीं थी जितनी अब है। सब दलाली फिलहाल आज के जो इस दौर में है, सबसे ज्यादा दलाली इसी में है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब अपनी मम्मी की पेंसिल बनवाने के लिए गया तो मुझसे एक केडी शर्मा थे बीडो, उन्होंने क्लियर कहा था 1500 रुपये लूंगा जब भी पेंसिल बनेगी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, एक से बनी मत बनो, मैंने बनवाई नहीं। फिर दूसरे दिन के गए, वो ठाकुर साहब थे, बोले लाओ पैसे, मतलब बिना पैसे को कार्य होता नहीं जिस सरकार में। बनवारीपुर से जो यहाँ स्थानीय लोग थे उनसे ये आपको रूबरू कराया गया, इस तरीके से जो इनकी आगे मांग रहेंगी इस तरीके से रहेंगी, आपको रूबरू कराया। और इस तरीके से ही ये मना नहीं कर रहे कि इस तरीके से होना चाहिए विकास, अच्छी बात है। बाकी जो हमारी जो चंद मांगे हैं उस तरीके से पूर्ति होने के बाद में। धन्यवाद।